हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना क्रैश कोर्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जो कि आपको पॉलिटी से है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको एग्जाम में एक अलग जिसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव जिसका क्वेश्चन ज्यादातर सही होता है, इसका स्कोरिंग बढ़ाने में काफी हद तक योगदान देता है। चलिए उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। इससे पहले वाले आपको क्लास में हम लोग ने आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। इसको याद करना काफी आसान होता है और बहुत सारे बच्चे सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं और उनको आसानी से याद हो जाती है क्योंकि वन लाइनर होती है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में ये क्या हुआ था? बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही से लागू किया गया था। इसके पीछे भी रीजन ये है कि हम लोग देश आजाद होने से पहले ही यानी 1931 के आसपास से हम लोग हर साल 26 जनवरी को ही स्वतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे थे, देश आजाद होने से पहले ही। इसलिए ये डेट को आदमी छोड़ना नहीं चाह रहे थे लोग, जो हम लोग के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो लोग इस डेट को मान लो जो 1930-31 से जो मनते आ रहा है और देश आजाद होने के बाद भी तो इतने साल तक हुआ, यानी 17-18 साल तक तो माना था। इस डेट को छोड़ने वाले नहीं थे वो लोग। लगा कि इस डेट से लोगों को लगाव हो गया, तो 26 जनवरी को क्या किया, इस डेट को क्यों ना ऐसा कर देते हैं हम लोग कि संविधान को ही लागू कर देते हैं, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो हम लोग का देश जो आजाद है वो आपको 15 अगस्त को हुआ था, इसलिए हम लोग 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1930 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, किसने चालू किया था? तो गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यानी जब देश आजाद हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति बनाए गए थे, प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो उपराष्ट्रपति आपको कौन थे? उपराष्ट्रपति आपको थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जो कि इन्हीं के हम लोग जो इनका 5 सितंबर जो मनाते हैं हम लोग, तो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पहले जो है उपराष्ट्रपति थे और ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे और 1 बार राष्ट्रपति भी रहे। तो काफी मल्टी टैलेंटेड विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पे हम लोग 5 सितंबर को हर एक साल हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, यानी आपको भारत में बताना है कि आम चुनाव कब हुआ था। तो पहले तो आपको पता है कि पहली जो चुनाव हुई थी 1951-52 में हुई थी। द्वितीय जो है आपको 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? यानी भारतीय संविधान जो है उसको किसने बनाया था? तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे जो सदस्यों का इसमें योगदान था। इसको बनाने के लिए आपको संविधान सभा का भी गठन किया गया था। लेकिन सीधे तौर पर यदि पूछे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो किसने बनाया था? आपको संविधान सभा ने क्या किया था, इसको बनाया था। लेकिन यदि लिखने वाली बात है कि मतलब इसको लिखने में योगदान किसका है, तो प्रारूप समिति के जो मेंबर थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष उस समय कौन थे? आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको क्या किया गया था? लिखा गया था। देखिए, यदि एक क्वेश्चन में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, ये सच्चिदानंद सिन्हा ना हो, ये सभा करके दे, तो आप इस पर टिक कीजिएगा। किस पे? संविधान सभा पर। लेकिन यदि व्यक्तिगत पूछे तो व्यक्तिगत आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्या करना पड़ेगा? राइट करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना
कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। किसने किया था? तो आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान ने इसका निर्माण किया था। कब? तो 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 1885 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी वो कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। किसने किया था? तो ए होम ने किया था। ठीक है, तो 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, यानी जो पहली जो लोकसभा थी उसमें निर्वाचित होने वाले सदस्य कितने थे? अभी सबको पता है प्रेजेंट में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पहले जब लोकसभा हुई थी तो उस समय निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपको थी 489 थी। अभी प्रेजेंट में कितनी है? तो प्रेजेंट में आपको 550 है। कितनी है? 500। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या आपको 550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो ए होम ने किया था। मुंबई में इसका स्थापना हुई थी, जो कि अभी पार्टी क्या कर रही है? रन कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए होम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना किए थे? जो ए होम थे, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, इन्होंने कौन से पार्टी की स्थापना किया था? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपको किया था। कब किया था? तो 1885 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी समाजवादी पार्टी की स्थापना आपको सीधे तौर से पूछ रहा है किसने किया था? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना आपको किया था किसने? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका स्थापना आपको किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुई? तो पंचशील जो समझौता है वो आपको शुरू से ही भारत और चाइना के वाली जो है इनके बीच के मुद्दा बना हुआ है। तो पंचशील जो समझौता है वो भारत और चीन के बीच जो समझौता हुई थी, लेकिन इसी को नेग्लेक्ट करते हुए चाइना इसी को अभी तक इसको नहीं मानता है। इसके चलते भारत और चीन के बीच आपको 1962 में क्या हो गया था? युद्ध भी आपको हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो गुट निरपेक्ष के आंदोलन की स्थापना आपको हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है, इसमें यह है कि उस समय आपको जैसे ही सोवियत संघ जो है ना विघटित हो गया, तो जैसे ही आपको सेकेंड वर्ल्ड वार, सोवियत संघ कब विकसित हुआ था? तो आपको 1991 में, यानी यूएसएसआर आपको 1991 में टूट गया। ठीक है, टूटने से पहले क्या हुआ था? जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि दुनिया दो हिस्सों में एक तरफ से बट गई। दो महाशक्तियां उस समय हुआ करती थी, एक यूएसएसआर का शक्ति था, एक आपको अमेरिका का शक्ति महाशक्ति हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच खींचातान एक शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो इसे शीत युद्ध में क्या हुआ कि इंडिया ने और वो बाकी दो तीन जो कंट्री हैं, इन लोगों ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसे हम लोग बोलते हैं गुट निरपेक्ष, यानी हम ना आपके फेवर में जाएंगे ना आपके फेवर में जाएंगे, यानी दोनों को बैलेंस क्रिएट करेंगे, हम निष्पक्ष रहेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना आपको हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? यानी पहला जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। तो 1952 में जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनसंघ के कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुए थे? तो भारतीय जो जनसंघ थी उनको कितने स्थानों पर प्राप्त हुए थे?
उनको आपको 3 स्थानों पर, कितने स्थानों पर, तो 3 स्थानों पर उनको विजय की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, यानी एक दलीय व्यवस्था। बहुत सारे देश में क्या है कि 2 दल होती हैं या एक दल होते हैं। जैसे चाइना में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है। आपको अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में क्या है, 2 दलीय व्यवस्था है, ठीक है। इन हम लोग की जो कंट्री है यहाँ पर बहुदलीय की व्यवस्था है, यानी आपको नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय लेवल की बहुत सारी पार्टियां आपको मिलेंगी, है ना। तो क्वेश्चन में आपको है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा सही है, यानी कौन सी जो ऑप्शन है जो आपको बताना है कि इसमें सही है। देखिए, पहला है, विकल्पों के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव या जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, या एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्रों के औपनिवेशिक अतीत से, या एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। यानी आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा जो कथन है, कौन सा जो इसमें टॉपिक है जो आपको आपके हिसाब से इसमें क्या लगता है, सही लगता है, उसी को आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको इसमें क्या लगेगा, ये आपको ऑप्शन सही है। कैसे, तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल की अभाव, जैसे एक दल रहेगा तो विपक्ष तो कोई रहेगा नहीं, कोई भी मुद्दा है गलत है या सही है। जैसे चाइना में अभी क्या है, कोई मुद्दा गलत है या सही है, सरकार के खिलाफ आप नहीं जा सकते, इवन वहां की मीडिया भी सरकार के खिलाफ नहीं जाती है, ठीक है। अब कहना क्या है, हम लोग के देश में क्या होती है, मान लो कहीं की भी कोई किसी की सरकार है, मीडिया वगैरह ये सब क्या होती है, स्वतंत्र होती है, वो आलोचना सरकार की करती है। विपक्ष का भी काम होता है सरकार की आलोचना करना, जहां उनकी कमियां हैं उसको निकालना, ठीक है। तो एक दलीय जहां व्यवस्था होती है, सबसे भारी मुद्दा यही रहता है कि वहां पे विपक्षी नहीं रहता है, इस मुद्दे को कोई उठाने वाला ही नहीं रहता है। ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जैसे ही आपको देश आजाद हुआ 1959 के आसपास से अभी तक ही, जो केरला साइड से है वो साउथ के आसपास, साउथ में वो थोड़ा सा ये जो नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं उनका अभी तक वहां पे किसी का सरकार वरकार नहीं बन पाई है। ज्यादातर वहां की जो क्षेत्रीय वगैरह की पार्टियां हैं उन्हीं की सरकार बनती है और उन्हीं के कंट्रोल से ये केरला साइड चलती भी है। तो जब 1959 में जब चुनाव हुआ था तो साम्यवादी की सरकार हुई थी, तो साम्यवादी यानी कम्युनिस्टों की, तो कम्युनिस्टों की जो पहली सरकार बनी थी वो 1959 में केरला साइड में, तो उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे ए.के. गोपालन थे। कौन थे, ए.के. गोपालन। क्वेश्चन आया कि 1959 में केरला के साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे, तो ए.के. गोपालन, ए.के. गोपालन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी आपको साम्यवादी दल की स्थापना आपको बतानी है कब की गई थी। 1924 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1951 में या 1961 में। तो साम्यवादी दलों की स्थापना आपको देश आजाद होने से पहले ही, यानी आपको 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। और इनकी जो सरकार है काफी कम स्टेटों में इनकी सरकार है, जैसे केरला उरला हो गया, पहले बहुत समय तक आपको पश्चिम बंगाल में भी इनकी सरकारें थी, लेकिन अभी की इनकी संख्या काफी ज्यादा कम हो गई है। और ये कम्युनिस्टों, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है, ये लोग कोई धर्म वगैरह को नहीं मानते हैं और ये लोग अलग से उनका मुद्दा होता है, ये इनका जो मानना होता है, जैसे चाइना में जो एक पार्टी है उसी हिसाब से इनका भी मानना यही होता है, इसी के लोग फेवर करते हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या भी आपको कम ही है, इनकी मतलब पार्टी की नेतृत्व भी है, चल रहा है, देश आजाद होने पहले से चल रहा है, बट इनकी जो है ना संख्या काफी सीमित हो गई है, कम हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है भाई, कहाँ गया, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, यानी साम्यवादी जो दल है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, ठीक है। गरीब मजदूरों, किसानों को शोषण से मुक्ति कराना या पूंजीवादी की समाप्ति करना या उपयुक्त
सभी। तो समाजवादी जो लोग हैं इनका मकसद आपको बताना है कि इसमें क्या बना सकती है। देखिए, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना बिल्कुल सही है, इनका यह मकसद है। गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से क्या करना, मुक्ति दिलाना, ये भी सही है। पूंजीवादी की समाप्ति करना, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, यानी इनमें जो सारे जो इनका जो कथन है वो सब के सब क्या है, सही है। साम्यवादी लोगों का ये सारा चीज है कि या उनको साम्यवाद बनाना, फिर स्थापना करना, गरीबों और मजदूरों को क्या करना, शोषण से मुक्ति दिलाना भी इनका अहम योगदान होता है। और पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना इनका योगदान होता है, मतलब कि मेन उद्देश्य यही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना का मोटो, मेन मोटो क्या था, वो आपको बताने हैं। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपको, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, या उद्योगों का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, या मजदूरों और किसानों के हित में क्या करना, रक्षा करना। तो इनका जो भारतीय जनसंघ बनाया गया था, इनका मेन मोटो आपको बताना है कि इसमें क्या था। इनका मेन मोटो आपको ये था, सॉरी, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ की स्थापना ही हुई थी कि इनको क्या करना, यानी हिंदू धर्म और संस्कृति की इसकी रक्षा करने के लिए ही इसको बनाया गया था। और आगे चल करके इसमें बहुत सारे गुट भी हो गए, जैसे आपको आरएसएस वगैरह हो गया, फिर इसके बाद विश्व हिंदू परिषद हो गया। तो धर्म की रक्षा के लिए इनको बनाया गया था, मेन इसका मोटो यही था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। काफी अच्छी बात है, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र, ठीक है। इस पर किसने क्या बल दिया था, देखिए, साम्यवादी दल ने, कांग्रेस पार्टी ने, या भारतीय जनसंघ ने, क्या आपको बताना है, साम्यवादी पार्टी ने। तो किसने बोला था कि एक देश होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए और एक संस्कृति होनी चाहिए। तो ये आपको बोला था किसने, ये कांग्रेस पार्टी की क्या थी, बात थी, ठीक है, कि मतलब एक देश होना चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए और एक राष्ट्र होना चाहिए। नेक्स्ट है, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था, यानी 1977 में कौन सी पार्टी का विलय भारतीय जनसंघ में आपको हो गया था, ये आपको क्या करना है, बताना है। देखिए, जनता पार्टी, या समाजवादी पार्टी, या साम्यवादी पार्टी, या आपको कांग्रेस पार्टी, कौन सी पार्टी की आपको बतानी है कि विलय आपको साम्यवादी पार्टी में हो गई थी। तो ये आपको हुई थी 1977 में, आपको जनता पार्टी का, यानी जनता पार्टी का विलय जो है, ये जनसंघ का विलय आपको इसमें हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था, यानी राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन आपको किया गया था, उसी के बारे में आपको बताने हैं। वो पार्टी थी आपको संयुक्त समाजवादी पार्टी, यानी राम मोहन लोहिया के नेतृत्व में कौन सी पार्टी थी, तो संयुक्त समाजवादी पार्टी का क्या गया था, इसमें गठन आपको किया गया था। यानी सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछ दे कि संयुक्त समाजवादी दल का गठन किसने किया था, तो राम मोहन लोहिया ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी साम्यवादी की स्थापना करना इसमें किस दल का प्रमुख उद्देश्य था, यानी गांधीवादी, यानी गांधी जी के जो विचारधारा थे उसको स्थापित करने के लिए कौन से मतलब कि दल की अहम योगदान थे, कि वो जो दल थी वो गांधीवादी विचारधारा पर चलेगी। तो आपको थी स्वतंत्र पार्टी बनी थी, जो कि सीधे तौर पर गांधी जी की विचारधारा को क्या करती थी, फॉलो करती थी। रही बात आपको कांग्रेस पार्टी की, तो जैसे ही कांग्रेस का तो स्थापना 1885 में हो गया था, लेकिन गांधी जी बोल रहे थे, गांधी जी का मानना यह था जैसे देश आजाद हुआ इस पार्टी को क्या कर देना चाहिए,
समाप्त कर देना चाहिए, बट ऐसा हुआ तो नहीं। लेकिन उस समय एक पार्टी थी आपको स्वतंत्र पार्टी, जो गांधीवादी विचारधारा को मानती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, तो गृह मंत्रालय आज भी काफी मतलब कि बड़ा पोस्ट होता है, काफी देश को चलाने में अहम योगदान भूमिका होता है। अभी के बाद आपको पता होगा वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो गृह मंत्री जब देश आजाद हुआ तो उस समय गृह मंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और देश का जो एकीकरण है, एकीकरण में इनका योगदान आपको काफी ज्यादा है। ठीक है, तो पहले गृह मंत्री आपको कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यदि क्वेश्चन आपको पूछ ले उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, तो देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही आपको थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय जनसंघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? अभी आपको बताया कि भारतीय एकीकरण, यानी जब देश आजाद हुआ था तो आपको बहुत छोटे मोटे बहुत सारे एकीकरण थे, रियासतें थी। इनके अंग्रेज गवर्नमेंट ने जाते जाते उन लोगों ने क्या रखा था, प्रस्ताव इनको रखा था, या तो आप इंडिया के साथ मर्ज हो जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाइए, या आप स्वतंत्र देश भी बना सकते हैं। लेकिन तो उसको एकीकरण करने में, अपने फेवर में लाने में सबसे ज्यादा योगदान किनका था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जो कि पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी आपको थे। नेक्स्ट है, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? यानी जो कृपलानी जी थे वो 1951 में क्या हो गए कि कांग्रेस को वो छोड़ दिए। देश आजादी में इनका भी योगदान आपको काफी है। तो 1951 में क्या हुआ, जैसे देश आजाद आपको 47 में हो गई, और आपको 1950 में आपको संविधान का लागू कर दिया गया। तो 51 में इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। ठीक है, तो उस पार्टी का नाम था किसान मजदूर प्रजा पार्टी। यानी सीधे तौर पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो कृपलानी ने किया था, आचार्य कृपलानी, जिसे हम लोग जेबी कृपलानी भी बोलते हैं। कब किया था? तो 1951 में किया था। यानी एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन तक, मतलब कि 3 पॉइंट हमेशा याद रखना होता है। मतलब एक क्वेश्चन से आपको क्या होता है ना कि 3 क्वेश्चन उससे जुड़े रहते हैं। मान लो ये ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं आया, यदि आपको ये क्वेश्चन है कि कब किया था, तो आप मार देंगे 1951 में। किसने किया था, तो इनका नाम रख देंगे। ठीक है, पार्टी पूछ रहा है तो ये, यानी आपको एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा बस गौर से देखते जाइए, और कुछ नहीं है, बस नॉर्मल है। नेक्स्ट है आपको, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? यानी जो संस्थागत क्रांतिकारी दल है वो कौन सी देश की राजनीतिक दल थी, दल है अभी बताना है। तो ये आपको मैक्सिको की, कौन सी देश की? तो मैक्सिको में आपको एक अभी भी संस्थागत क्रांतिकारी दल है। नेक्स्ट है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी थी? सीधे तौर पे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन एक देखा था अभी इससे पहले, यानी भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था और वहां पर साम्यवादियों की सरकार आपको बनी थी। तो वो आपको बनी थी केरल में। कहां पे बनी थी? केरला में बनी थी। कब? तो 1959 में बनी थी। सॉरी, चलिए नेक्स्ट है, 1960 का दशक को कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? यानी कांग्रेस की स्थापना आपको 1885 में हुई थी। जैसे देश आजाद हुआ
तो छोट मोट पार्टियां थी, तो कांग्रेस के मुकाबला कोई बड़ी पार्टियां भी नहीं थी, तो कांग्रेस का दबदबा था उसके फेवर में। मतलब कि देश आजाद होने के तक आपको 70-75 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अभी भी चली रही थी। अभी कुछ दिन से तो आपको नहीं एनडीए वगैरह की सरकार चली है। तो ज्यादातर देश में जब 75 साल होने को है, ज्यादातर कौन से पार्टी की सरकार रही, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। तो जब 1960 के दशक आया था, तो उस समय इस पार्टी की स्थिति कुछ खराब हो गई थी। क्यों खराब हुई थी, आपको ये बतानी है। देखिए, चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, या सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, या उपयुक्त सभी। देखिए, 1960 के दशक में क्या हुआ था, तो चीनी आक्रमण भी हुआ था, बिल्कुल सही है। कब हुआ था, तो आपको 1962 में भारत और चीन की बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, जैसे ही देश आजाद हुआ था उस समय सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो गए थे, तो देश का विभाजन भी हो गया, तो इकोनॉमिकल भी बहुत हम लोग क्या हो गए थे, उस समय बहुत पीछे थे, ये भी सही है। साम्यवादी और क्षेत्रीय विभाजन, यानी ये भी बिल्कुल सही है, इसका भी उस समय काफी दबदबा था। यानी आपको चारों जो तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी, इसमें सभी जो स्टेटमेंट है, जिससे चलते क्या होता है 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी को काफी हद तक मतलब खतरनाक दौर से गुजरना पड़ा था। नेक्स्ट है 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे, यानी 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या था, ठीक है। तो उनका देखिए आपको बताना है, साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, या विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, या पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, या उपयुक्त सभी। तो साम्यवादी दलों का मेन मोटो ये था कि मतलब कि किसानों मजदूरों पर शोषण वगैरह ना हो, यानी आपको पूर्ण रोजगार वगैरह था, ठीक है। विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है, ये भी था। मतलब कि कोई विशेष एक आदमी या एक उद्योगपति के हाथ में ना जाकर के एक सरकार के नेतृत्व में चले, और फिर राष्ट्रमंडल से भारत को अलग करना। इनका मानना यह था कि राष्ट्रमंडल वगैरह खेलने उलने में कुछ होने वाला नहीं है, इनका यही मोटो था। किनका, तो आपको इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी, साम्यवादी दल का। नेक्स्ट है 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस पार्टी में अपने आप को विलय कर लिया। यानी 1977 में, सॉरी 1977 में बहुत सारी जो छोट मोट पार्टियां थी वो कौन से पार्टी में क्या हो गई, मर्ज हो गई या मिल गई। तो आपको बताने हैं कौन से पार्टी में, जनता पार्टी में। जनता पार्टी में जो छोट मोट जितनी पार्टियां थी सब मर्ज हो गई, और उन लोगों का एक ही मोटो था। कैसे इस 2024 में आपको मोटो था कि सब पार्टी मिल करके सिर्फ क्या करना है, एक पार्टी को हराना है। उस समय भी जो पार्टी हुई करती थी, कांग्रेस का दबदबा ज्यादा था, तो कांग्रेस को हटाने के लिए जितनी छोट मोटी पार्टियां थी, सारे सिंडिकेट वगैरह पार्टियां वगैरह थी, सब इकट्ठा होकर के इसको हराने के लिए इस पार्टी में मर्ज हो गई। कौन पार्टी में, तो जनता पार्टी में मिल गई थी। कब, 1977 के दशक 77 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या था। तो गुट निरपेक्षता की स्थापना आपको बताए थे 1961 में हुई थी। और क्यों हुई थी, तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, शीत युद्ध का दौर था, तो शीत युद्ध का दौर में दो महाशक्ति हुआ करती थी, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर का शक्ति, ठीक है। तो इन दोनों को बैलेंस क्रिएट करने के लिए और कोई एक ग्रुप की ओर न झुकाव करने के लिए इन लोगों का मोटो बनाया गया था। तो आपको बताना है गुट निरपेक्ष का अर्थ आखिर होता क्या है। तो परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है। विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, या मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। यानी आपको बताना है इनका मोटो क्या था। इनका मोटो यही था कि कोई से भी गुट में हमको शामिल नहीं होना है। और मौजूदा जो उस समय की जो गुट चल रही थी, जैसे यूएसएसआर का गुट था और आपको अमेरिका का, यूएसएसआर का आपको वर्साय संधि, और अमेरिका का जो गुट था वो नाटो का गुट था। तो इन लोगों का मोटो था कि हम कोई भी विरोधी गुट, यानी जो भी सैन्य कार्रवाई वगैरह, इस गुट में हम लोग शामिल नहीं होंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। यानी साम्यवादी पार्टी की स्थापना आपको कब हुई थी? तो साम्यवादी पार्टी की आपको स्थापना देश आजाद होने से पहले ही हो गई थी। तो हुई थी आपको 1900, सॉरी, समाजवादी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी की स्थापना आपको कब हुई थी? 1948 में हुई थी। हम साम्यवादी पढ़ रहे थे, सॉरी। साम्यवादी पार्टी की स्थापना देश आजाद पहले हुई थी, 1924 के आसपास हुई थी। लेकिन समाजवादी जो पार्टी है इसकी स्थापना आपको 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो 1937 ईस्वी में अंबेडकर जी द्वारा जो पार्टी की स्थापना हुई थी उस पार्टी का आपको नाम बता रहे हैं। उस पार्टी का देखिए क्या क्या है, तो रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक स्वतंत्र पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पार्टी बनाए थे उसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे। तो ऐसा ऑप्शन देख करके लगता है कि ये रिपब्लिकन पार्टी और रिपब्लिक पार्टी और लेबर पार्टी या ये सब जो पार्टियां हैं ये विदेश वगैरह में चलती भी थी, आज भी चलती है। जैसे आपको अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कौन से पार्टी हैं? रिपब्लिक पार्टी के ही हैं। तो ये रिपब्लिक पार्टी का इंडिया में जो स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट है 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक पार्टी की स्थापना हुई थी जिसका नाम है हम लोग को फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम है उसका? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या हुआ था कि 1938 में तो वो जीत गए थे, ये वो अध्यक्ष चुने गए थे, कांग्रेस पार्टी से थे। और 1939 ईस्वी में गांधी जी ने एक अपने आदमी को खड़ा किया था इनके खिलाफ। तो कौन थे वो? पटाभी सीतारमैया। वो हार गए और ये जीत गए। जीतने के बाद फिर भी इनको लगा कि गांधी जी का बात है, इन्होंने कांग्रेस को क्या कर दिया? छोड़ दिया और खुद की पार्टी बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब क्या हुआ था? तो 1939 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का स्थापना निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? यानी 1959 में स्थापित जो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई थी वो किसने किया था? तो 1959 में आपको राजगोपालाचारी, किसने? राजगोपालाचारी, जिसे हम लोग सी राजगोपालाचारी भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था? 1959 में एक खुद की पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था? स्वतंत्र पार्टी। कब हुआ था? तो 1959 में। नेक्स्ट है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो पंचशील समझौता हुआ 1954 में। तो चाइना इसको डिनाई कर दिया, नहीं मानता था। तो भारत और चाइना के बीच क्या हो गया? युद्ध हुआ था आपको 1962 में। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यानी गुट निरपेक्ष जो आंदोलन संगठन बनी थी, कब बनी थी? 1961 में बनी थी। इसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था आपको हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। नेक्स्ट है जनता पार्टी जनसंघर्ष जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई? यानी आपको जनता पार्टी, जनसंघ और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये जो तीन चार पार्टियां हैं इनको मिला करके अप्रैल 1977 में कौन सी पार्टी बनाई गई थी ये आपको बताना है। तो उस समय जो बनी थी वो आपको कौन सी पार्टी बनी थी? तो आपको बनी थी जनता पार्टी। जनता पार्टी बनी थी, जो कि ये जो भी जो लोग थे 1977 में जो छोट मोट संगठन थे इसको मिला करके एक पार्टी आपको क्या किया गया था? बनाया गया था। नेक्स्ट है
गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? यानी गुट निरपेक्ष तो आपको 1961 ईस्वी में, ठीक है, तो कौन से उस समय जो प्रधानमंत्री थे आपको उनका योगदान रहा है? तो गुट निरपेक्ष जब हुआ था 1961 में, तो आपको 61 में उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उसको क्या किया गया था। नेक्स्ट है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? यानी गैर कांग्रेसवाद यानी कांग्रेस का कोई नहीं होना चाहिए, इसका नारा किसने दिया था? इसका नारा आपको दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था, गैर कांग्रेसवाद, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 ईस्वी में दो विरोधी दलों में क्या हो गई? बट गई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। यानी स्वतंत्र जैसे ही भारत आजाद हुआ तो उसके पास क्या क्या चुनौतियां थी, उसी के बारे में आपको देखना है। तो देखिए, पहला है राष्ट्रीय एकीकरण की नीति, लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था की स्थापना, या गरीब एवं बेरोजगारी की समाप्ति, या उपयुक्त सभी। तो जैसे ही देश आजाद हुआ था ये सारी समस्याएं इंडिया के पास थी। क्या क्या? तो राष्ट्रीय एकीकरण यानी बहुत सारे धर्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रजाति और कल्चर से लोग, अलग अलग कल्चर से लोग हैं, उनको कैसे एकीकृत किया जाए, पहला मुद्दा ये था। दूसरा था लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था, यानी ऐसा कानून बनाया जाए कि सबके लिए क्या हो, एक समान कानून हो, किसी को ये फील नहीं हो कि मेरे खिलाफ है या मेरे फेवर में है, ज्यादा है। गरीबी और बेरोजगारी की भी समस्या थी, यानी उस समय देश आजाद हुआ था तो गरीब भी था और बेरोजगारी की भी समस्या बहुत ज्यादा थी। तो ये सारे मुद्दे उस समय देश जब आजाद हुआ था तो उस समय थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? यानी आपको कांग्रेस का विभाजन जो है वो उसका प्रमुख कारण क्या था, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण देखिए, लॉर्ड कार्जन का प्रतिवादी शासन, ठीक है, और धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार और उपयुक्त सभी। यानी उसका सभी जो है ना, इसके चलते कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन आपको हो गया था। क्योंकि जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो 20 साल तक कांग्रेस को बोला जाता है उदारीकरण। यानी कांग्रेस के जो उस समय जो सदस्य हुआ करते थे वो काफी शिक्षित थे। शिक्षित लोग ज्यादा लड़ाई वगैरह पे विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग मांग करके सरकार से काम चलाने वाले उस समय पार्टी थी। तो इसलिए कांग्रेस को उस समय भिखमंगों की सरकार या उदारीकरण की सरकार के नाम से जाना जाता था, यानी भीख मांगने वाली सरकार के नाम से जाना जाता था। फिर जैसे ही इसमें 1905 के बाद से 5-6 से फिर धीरे धीरे जो क्रांतिकारी संगठन इसमें जुड़ने लगे तो वो लोग क्या करने लगे, वो हिंसक भी होने लगे। वो उससे पहले हिंसा नहीं होती थी, लेकिन ये लोग हिंसक भी होने लगे। तो कांग्रेस में ही दो भागों में क्या हो गई, एक बट गई, एक गरम दल और एक नरम दल। यानी सारे जो मुद्दा थे वो जिसके चलते कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन आपको हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब माना जाता है? यानी कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल है वो कब से कब माना जाता है? तो 1952 में तो जैसे ही पहला चुनाव हुआ था, पहला जो चुनाव हुआ 1967 तक कांग्रेस के अलावा दूसरा पार्टी नहीं है। फिर धीरे धीरे उतार चढ़ाव आया, एक मतलब कि कुछ समय के लिए कोई दूसरा आया, फिर कांग्रेस आया, ठीक है। लेकिन 1967 तक यानी 1952 से लेकर के 1967 तक सिर्फ और सिर्फ ओनली वन कांग्रेस पार्टी ही थी, इसका ही प्रभुत्व चलता था। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? यानी देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही गुलाम था, ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्री हैं जो कि गुलाम थे,
लेकिन वो आजाद होने के बावजूद भी वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हुआ। वहां पे सरकार किसी रजा वजा के द्वारा ही चलती थी, आज भी चलती। अब तो ऑलमोस्ट सभी जगह खत्म हो गई है। हाल फिलहाल नेपाल भी था, तो नेपाल भी वहां पर भी लोकतंत्र लागू हो गया है। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या था, ये आपको बतानी है। देखिए, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगी, ठीक है। एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा और विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। यानी उन लोगों का ऐसा मानना था कि मतलब जो कोई भी पार्टी वार्टी बना देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पार्टी सिर्फ कब्जा कर ले तो सारे ये लोग क्या हो जाएंगे, मतलब देश उन्हीं के हाथ में चला जाएगा, यानी उपनिवेशवाद से छूट करके फिर उन्हीं के पास ऐसा हो जाए। इसमें सबसे ज्यादा सटीक है, यानी देश में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिल जाएगा। तो इसके लिए वो लोग क्या कर देते हैं, मतलब कि अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही वो लोग वो मानते थे। बहुत सारे देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, लेकिन अभी के सिनेरियो में ऐसा अब मोस्टली कोई देश नहीं है जहां पर अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। सभी जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, चाहे वहां पे लोकतंत्र आपको एक पार्टी से हो, दो पार्टी से हो, या जैसे भी हो, लेकिन है लोकतंत्र व्यवस्था ही चलती है। जैसे आपको अपने पड़ोसी पाकिस्तान में भी लोकतंत्री व्यवस्था है, लेकिन कहने के लिए वहां पर सेना ही ऑल इन ऑल होती है और उसके द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन कुछ तो है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी के प्रेजेंट के सिनेरियो में ऑलमोस्ट सभी देशों में आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था मिलेंगी। देखिए, नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन आपको कब किया गया था। देखिए, निर्वाचन आयोग का गठन आपको पता है क्यों किया जाता है। वोटिंग हम लोग जो देते हैं इसी के लिए एक, अब मान लो वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम चाहिए, कुछ किसी का 18 साल जब पूरेगा तभी तो डलेगा ना, उसका वोटर लिस्ट में नाम चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, कब चुनाव होगा, कौन कराएगा, तो उसके लिए एक संगठन का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसकी जो स्थापना आपको हुई थी वो आपको बताना है कि स्थापना आपको कब हुई थी। तो जनवरी 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। जैसे ही आपको संविधान लागू हुआ उसी समय इसको बनाया गया था। अब पहला चुनाव आपको 52 में हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, यानी पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग कब मुख्य कार्य, जो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। इनका मुख्य कार्य ये होता है वोटर लिस्ट वगैरह में नाम वगैरह इंक्लूड करवाना, कोई पार्टी है नई पार्टी को चुनाव चिन्ह देना, ये वगैरह चुनाव की सारी व्यवस्था को मैनेज करना, मतलब कि निष्पक्ष हो, किसी के फेवर में ना जाए, उस पर सरकार या पार किसी का भी दबाव वगैरह नो, मेन मुद्दा इनका यही रहता है, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। बिल्कुल सही है, ये इनका मुद्दा रहता है। ये मंत्री परिषद का गठन करना नहीं, इनका मुद्दा नहीं है। संसद का कार्यकाल तय करना, ये भी इनका मुद्दा नहीं है। लोकसभा भंग करना, ये भी मुद्दा इनका नहीं है। इनका जो काम है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है। जो चुनाव होने चाहिए वो स्वतंत्र होने चाहिए, इनका यही काम होता है। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता कब हुआ था। जो पंचशील समझौता हुआ था वो भारत और चाइना के बीच हुआ था। वो कब हुआ था, वो आपको 1994 में, सॉरी 54 में इसमें हुआ था, यानी 29 अप्रैल 1954 में। यानी पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। और 54 में हुआ, उसी को लेकर के 1962 में क्या हुआ, भारत और चाइना के बीच युद्ध भी आपको हो गया। तो सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछता है पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। कब, फुल डेट भी, तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।